राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन का अंतिम दिन 6 नवंबर है। कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों को इससे पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। प्रत्याशियों के चयन में अभी तक भाजपा सबसे आगे है। 2 सूचियों में उसने 124 कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस भी इतनी ही सूचियों में अभी तक 76 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब बारी इन प्रत्याशियों के जनता के बीच जाने की है, जो मतदान वाले दिन ईवीएम में मनचाहा बटन दबाकर इनकी किस्मत का फैसला करेगी। जनता के इम्तिहान से पहले इन उम्मीदवारों को एक और परीक्षा पास करना जरूरी है, और वो कठिन काम है उन बागियों को मनाने का जो पार्टी प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। दोनों ही दलों के टिकट वितरण के बाद भारी असंतोष है। पहले ही सूची जारी करने के कारण भाजपा में बगावत बुलंद है, जबकि कांग्रेस में पिछले 2 दिन में सूची जारी होने के बाद ये बगावत शुरू हो गई है। भाजपा में सबसे ज्यादा बगावत उस मेवाड़ में हुई है जहां वो सबसे मजबूत मानी जाती है। यहाँ के 3 जिलों उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में प्रत्याशियों के विरोध में भाजपा कार्यालय तक में तोड़फोड़ कर दी गई। मेवाड़ वो इलाका है जहां से पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया आते हैं, और अब असम के राज्यपाल की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा को कटारिया की कमी खल रही है? अभी तक मेवाड़ के तमाम डैमेज कंट्रोल करने में कटारिया की अहम भूमिका रहती थी। अब सवाल ये कि भाजपा के बागियों को कौन मनाएगा? खुद कटारिया की सीट रही उदयपुर शहर पर भाजपा प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गृह जिले में चित्तौड़गढ़ में टिकट कटने से नाराज विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने जोशी पर गंभीर आरोप लगाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई पार्टी ने ग्राउंड रिपोर्ट को दरकिनार कर चहेतों को तोहफा दिया है? राजबी का डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में चित्तौड़गढ़ में कैसे बगावत के सुर शांत करेगी पार्टी, ये देखना बाकी है। कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले ही जिन प्रत्याशियों का विरोध हो रहा था, उन्हें ही टिकट दे दिया है। ऐसे में अब बागियों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। जयपुर के मालवीय नगर में अर्चना शर्मा को टिकट देने के विरोध में विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश शर्मा ने तो इस्तीफा तक दे दिया। जयपुर के अलावा सवाई माधोपुर, बीकानेर, रामगढ़ और डूंगरपुर में भी पार्टी उम्मीदवारों का विरोध धीरे धीरे सुलग रहा है। बहरहाल नामांकन और नाम वापसी में अभी एक पखवाड़े का समय है। अभी और सूची सामने आना बाकी है। ऐसे में बागियों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही दल अपने बागियों को मना पाते हैं या नहीं, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बागी पार्टी प्रत्याशियों के समीकरणों को कितना प्रभावित कर पाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।